औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज ये हम अपना एक प्रैक्टिकल करेंगे आज की कोर्स का। तो इससे पहले क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रहा था, आप लोगों को थ्योरी चाहता था कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूं, लेकिन रिस्पॉन्स क्योंकि आपका उस हिसाब से नहीं आ रहा, तो लिहाजा मैं शॉर्टकट तरीके से ही आपको चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके प्रैक्टिकल किसी तरीके से आप कंप्लीट कर लें। और घर बैठे हुए थोड़ा सा भी टाइम दे तो आप कम से कम ये प्रैक्टिकल इसको देख के ज़रूर कर लें। बेहतर तो यही है कि आप थ्योरी को थॉरोली करें, लग कर करें, अच्छी तरीके से समझ के करें, ताकि आगे जाके अगर आप पाइथन, जावा, रूबी और कोई और दूसरी लैंग्वेज वगैरह अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको मुश्किल ना हो और यहाँ के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी आपके काम आए और ये लैंग्वेज भी आपके काम आए। लेकिन बहरहाल तो ये ना हो कि आप वो सीखने के चक्कर में इससे भी चले जाएं। तो लिहाजा हम आज की कोड का प्रोग्राम करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है क्या? राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द आस्की कोड्स। और इसको मैं कमेंट कर दूंगा ताकि आपको प्रोग्रामिंग कंपाइल करने में प्रोग्राम को कंपाइल करने में कोई एरर शो ना हो। इसके बाद हमने क्या किया? हमने लिख दिया इंक्लूड stdio.h, जो कि आपकी हेडर फाइल है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद आपने उसके बाद आपने जो है वो मेन फंक्शन लिखा। उसके बाद आपने इसकी बॉडी बनाई और आपने क्या कर दिया? इंटीजर आपने लिखा, वैल्यू। इंटीजर आपने वैल्यू लिखा और उसके बाद आपने किया फॉर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, या वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू इज लेस देन 256, वैल्यू प्लस प्लस। ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया? प्रिंट एफ स्पेस दिया आपने, और स्पेस देने के बाद आपने लिखा वैल्यू, और उसके बाद कैरेक्टर इज %c, और उसके बाद ब्रैकेट में %b वैल्यू। यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पे आप वैल्यू ही लिखेंगे और यहाँ पे भी आप वैल्यू ही लिख देंगे। एक से जो उसकी करेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और दूसरे से उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यही होता है कि करेक्टर जो होता है वो उसकी करेक्टर वैल्यू शो कर रहा होता है। चीज वही होती है स्टोर आपके कंप्यूटर में, लेकिन जब आप उसको %c शो करेंगे तो आपको उसकी करेक्टर वैल्यू शो करेगा। जैसे 65 है, उसकी करेक्टर वैल्यू जो है वो 65 की कैपिटल ए शो करेगा, और उसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो 65 शो करेगा। यही आपका ASCII का प्रोग्राम होता है। तो इसको अब हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज, और इसका नाम देते हैं हम ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 01.c के नाम से हमने इसको सेव किया। और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन कर। आप कंपाइल करके रन कीजिएगा, मैं कंपाइल एंड रन एक साथ करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। ये मैंने किया तो ये देखें तमाम की वैल्यूज जो है बहुत तेजी से शो हो गई। आपको 255 तक के कैरेक्टर की वैल्यू जो है आपको शो हो गई है इसके अंदर। तो आपको अगर इसको ब्रेक देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। वो कैसे देंगे आप? एक तो खूबसूरत बनाने के लिए \n दे दें आप इसको, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और उसके बाद \t दे दें। \t देने के बाद आ, ये आप यहाँ पर भी \t दे दें। तो इससे आपको उसकी वैल्यूज जो हैं वो वाज़ेह अंदाज से, अच्छे अंदाज से नजर आएंगी। और एक चेक भी लगा दें आप, इफ वैल्यू %24 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करें? तो मैसेज डिस्प्ले करे
क्या? प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, प्रेस एनी बटन टू सी मोर, और एंड। ये आपने लिख के कर दिया, तो अब इससे ये होगा कि प्रोग्राम तेजी से आपकी नजरों के सामने से ओझल नहीं होगा। आपने कंपाइल और रन किया। अच्छा, ये इसके ऊपर प्रिंट एफ के ऊपर एरर दे रहा है, और एरर जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि इसके अंदर इनवर्टेड कॉमास नहीं है। तो हम इसको इनवर्टेड कॉमास में कर देंगे, और उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल और रन एक साथ करेंगे, तो ये देखें। अच्छा, गेट सी एच को इसने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? वैल्यू %24 इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू %24 के मायने ये होंगे कि हर 24 के बाद वक्फा दे, लेकिन हम यहाँ पे इसको, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें गेट सी एच भी लगाना जरूरी था वेट देने के लिए, और यहाँ पे हम गेट सी एच लगा देते हैं। ये गेट सी एच हमने लगा दिया, ये वेट देगा अब दोबारा से, और दोबारा से हम इसको कंपाइल करेंगे। एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन किया, तो ये देखें इसने ये वेट दे दिया यहाँ पे। शुरू की 32 वैल्यूज जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, तो लिहाजा उन सब में एक ही किस्म का जो है इस मैसेज देगा। उसके बाद ये देखें, 32 स्पेस का होता है, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, फिर ये इनवर्टेड कॉमा है, फिर ये हैश टैग होता है, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। उसके बाद नंबर 48 से शुरू हो जाते हैं। जीरो आ गया, 48। जीरो अगर आपने डिस्प्ले करना हो तो उसकी वैल्यू 48 होती है। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, आपका 957 हो जाएगा आपका। फिर कुछ पंक्चुएटिंग करेक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद ये @ आ जाएगा 64 पे। ए आ जाएगा आपका 65 पे, कैपिटल ए, कैपिटल बी 66 पे, कैपिटल सी 67 पे, इसी तरह कैपिटल स्मॉल ए आ जाएगा 97 या 92 पे आता है, 97 पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 97 पे स्मॉल ए आ गया। तो ये तमाम आपकी आस की वैल्यूज हैं, ये तमाम की तमाम इस तरीके से आपकी प्रिंट हो जाएंगी, और सबकी सबकी वैल्यू आपको शो हो जाएगी। तो ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये बनाना भी आना चाहिए। इस तरीके से आप ये करेंगे तो ये आपका प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये ना लगाना चाहें तो भी ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन साफ सुथरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और वैल्यूएबल प्रोग्राम वही होता है जो साफ सुथरा हो, अच्छा, आसानी से समझ में आने वाला हो। तो ये आपका प्रोग्राम था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चंद लाइनों में ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आप अ, देखना चाहें तो ये इसकी कंप्लीट कोडिंग है, और इसको और सिंपल करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से और सिंपल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।